तो नेटफ्लिक्स की कुरुक्षेत्र फाइनली आ चुकी है और आई होप तुमने भी इसे देख लिया होगा। ये एक एनिमेशन वेब सीरीज है और जैसा तुम जानते हो महाअवतार नरसिम्हा के बाद हमारे इंडिया में एनिमेशन का क्या क्रेज बढ़ा है। और जो ये एनिमेशन वेब सीरीज आई है इसके फर्स्ट सीजन में 9 एपिसोड्स हैं जहाँ पर हम महाभारत के 9 अलग अलग कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी को देखते हैं। अब ये बहुत ही अच्छा तरीका है स्टोरी और कैरेक्टर को कम टाइम में लोगों के सामने प्रेजेंट करने का, जिसमें कहानी प्रेजेंट और पास्ट में तो जाती ही है और साथ ही इस वेब सीरीज में हम महाभारत के ज़्यादातर वॉर सीक्वेंस को ही देख पाते हैं। जैसे कि इस वेब सीरीज का नाम कुरुक्षेत्र है तो हम इसमें महाभारत के 18 दिन में हुए वॉर सीक्वेंस को देखते हैं। तो चलो आज इसके बारे में बात करते हैं कि ये एनिमेशन वेब सीरीज जो आई है कि इसकी एनिमेशन क्वालिटी कैसी है, क्या इसने इंडियन एनिमेशन को बूस्ट किया और क्या इसका लेवल महाअवतार नरसिम्हा की तरह है। तो चलो शुरू करते हैं। और अगर तुम्हें इस तरह से एनिमेशन, एनिमे या मांगा से रिलेटेड कंटेंट पसंद है तो तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं इस तरह की वीडियो बनाते रहता हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और फिर हम इसके अच्छे पॉइंट्स और इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम इसके मेन पॉइंट की बात करें तो अगर तुम महाभारत को जानते हो तब जाके अगर तुम कुरुक्षेत्र देखोगे ना तो तुम्हें इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा जगेगा। तुम अगर कभी महाभारत के बारे में जाने नहीं या फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं है और तुम डायरेक्ट कुरुक्षेत्र को देखोगे तो उसमें क्या होगा ना कि तुम कैरेक्टर से वो उतनी अच्छी तरह से कनेक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो वेब सीरीज है ये तुम्हें कैरेक्टर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताती। मीन्स एक बेसिक प्लॉट जरूर दे देती है, बट तुम्हें अगर से और डिटेल से जानना है तो तुम्हें महाभारत को शुरू से जानना होगा। अब इसके लिए तुम टीवी सीरियल्स की महाभारत देख सकते हो या फिर यूट्यूब में तुम्हें महाभारत से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। और इसीलिए इस वेब सीरीज में ज्यादातर बैटल सीक्वेंस पांडव और कौरव के बीच जो ये कुरुक्षेत्र में वॉर लड़ी गई थी उसी पे ज्यादा फोकस किया गया है। और ये पॉसिबल नहीं है कि पूरी महाभारत को 18 एपिसोड्स में कवर करना, इसलिए तुम्हें जो ये स्टोरी है बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लगेगी। और इस वेब सीरीज में मेन फोकस गुड या इवल पर नहीं बल्कि हर एक कैरेक्टर के ऊपर दिया गया है। अगर हम मेन स्टोरी की बात करें तो पांडव धर्म के साइड में थे और कौरव अधर्म के साइड में, लेकिन यहाँ पर हर एक कैरेक्टर को एक ग्रे शेड में रखकर उनकी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। ऐसे तुम्हें यहाँ पर कोई मेन हीरो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। और हम अगर इसके ऊपर लिए गए क्रिएटिव लिबर्टी की बात करें तो हाँ, कुछ चीजें चेंज की गई हैं। और अगर तुम महाभारत जानते हो तो तुम्हें लगेगा कि भाई ये सीक्वेंस कैसे आ गया, ये चीज कब हुई थी, तो हाँ ये तुम्हारे साथ हो सकता है। अब ये तो हो गई इसकी मेन स्टोरी या मेन प्लॉट के बारे में। अब हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम इसके बात करेंगे एनिमेशन की। इसका जो एनिमेशन है, अगर तुम सोच रहे हो कि हाँ महाअवतार नरसिम्हा की तरह होगा तो बिल्कुल नहीं भाई, वैसा नहीं है। हाँ, तुम इसे द लेजेंड ऑफ हनुमान के एनिमेशन की तरह मान सकते हो, पर उससे थोड़ा सा अच्छा है। इसमें कैरेक्टर्स का मूवमेंट बहुत स्मूथ है और उनके एक्शन जो है वो भी अच्छे लगते हैं। प्लस जो बैकग्राउंड है और स्ट्रक्चर्स हैं उस पर अच्छा ध्यान दिया गया है और खासकर जो बैटल सीक्वेंस है उसमें भी ये चीज ध्यान दिया गया है। पर हाँ, इफेक्ट्स का बहुत ज्यादा यूज किया गया है और कहीं कहीं पर ये थोड़े फीके भी महसूस होते हैं। और अब हम इसके अगर वॉइस क्वालिटी की बात करें तो हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। और जैसा कि हमने महाअवतार नरसिम्हा में देखा था कि क्या मीठी बोली, क्या शब्दों के उच्चारण थे, यहाँ पर भी उस टाइप का सुनने में अच्छा लग रहा है, पर उतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा। कहीं कहीं पर जहाँ पर कैरेक्टर की वॉइस है वो उसके एक्टर से इतना ज़्यादा मैच नहीं कर पा रही। हाँ, लॉर्ड कृष्णा के, अर्जुन के, दुर्योधन की, इनकी ठीक लग रही है, पर जो कुछ साइड कैरेक्टर्स हैं उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है मेरे को। अब ये भी हो सकता है कि वो साइड कैरेक्टर्स हैं इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है और ये एनिमेशन क्वालिटी पर भी लागू होती है। प्लस इसका जो स्टोरी टेलिंग है ये भी तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम कहानी से कनेक्ट हो जाओगे जब तुम्हें महाभारत की नॉलेज होगी। और अगर तुम्हें महाभारत की नॉलेज नहीं है तो मैं कहूँगा पहले वो ले लो, उसके बाद जाके वेब सीरीज को देखना। अब हम इसके नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फिर से हम एनिमेशन की बात करते हैं कि हाँ, प्रेजेंटेशन एनिमेशन का ठीक ठाक है, पर इन्हें और ज़्यादा बढ़िया करने की ज़रूरत थी। बिकॉज महाअवतार नरसिम्हा के बाद लोगों को इंडियन एनिमेशन से लेकर बहुत सारी उम्मीदें हैं और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ कैरेक्टर को बनाना बड़ी बात नहीं है, उसके इमोशंस और एक्सप्रेशंस को दिखाना वो सबसे बड़ी बात होती है, जो महाअवतार नरसिम्हा ने की और उसका सक्सेस भी उसको मिला। और यहीं पर मेरी दूसरी शिकायत है, जो इसमें कैरेक्टर्स की इमोशंस हैं, एक्सप्रेशन है, वो इतने खिल के बाहर नज़र नहीं आते। कई बार तो कैरेक्टर्स के डिज़ाइन भी मेरे को सेम लगने लगते हैं। सिर्फ उनके हेयर स्टाइल्स की वजह से मैं थोड़ा सा डिफरेंस पता लगा पाता हूँ और डायलॉग्स की वजह से कि हाँ ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर है। और ये भी अच्छा है कि इनके आउटफिट्स को देखकर इनको पहचानने में आसान होता है। अब जैसे कि अर्जुन है जिसके आर्मर के ऊपर थंडर का सिंबल बना हुआ है क्योंकि वो लॉर्ड इंद्र के बेटे हैं,
और वहीं पर कर्ण के आर्मर के ऊपर सन का सिंबल बना है क्योंकि वो सूर्य पुत्र हैं। और साथ ही कृष्ण के आर्मर के ऊपर सुदर्शन चक्र बना हुआ है। पर इसके बाद भी इन कैरेक्टर का इमोशन एंड एक्सप्रेशन इतना भी बढ़िया नहीं है। और स्पेशली जब इमोशंस दिखना चाहिए, जब कोई कैरेक्टर का डेथ हुआ है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेजिक भरी हुई है, तो उसमें कैरेक्टर्स को उस हिसाब से अपने आप को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई लाइव एक्शन नहीं है। इसमें तुम एक्टर से शिकायत नहीं कर सकते। इसमें जो एनिमेटर है उस पर डिपेंड करता है कि वो इसे कैसे प्रेजेंट करेगा। और तीसरी पॉइंट, कैरेक्टर को सही ढंग से प्रेजेंट ना करना। और स्पेशली मैं लॉर्ड कृष्णा की बात कर रहा हूँ। मैंने लॉर्ड कृष्णा को जैसा देखा है, जैसा मैं उनको मानता हूँ, उस हिसाब से जब मैं कुरुक्षेत्र के लॉर्ड कृष्णा को देखता हूँ तो उसमें मेरे को डिफरेंस नजर आता है। अब ऐसा इसलिए नहीं है कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा अलग हैं। यहाँ पर रीजन ये है कि यहाँ पर लॉर्ड कृष्णा को उस तरह से प्रेजेंट नहीं किया गया। कई बार उनकी बातें अच्छी लगती हैं और कई बार उनके एक्सप्रेशंस को देखकर वैसा नहीं लगता। मैं सही बताता हूँ, ये रफ कैरेक्टर डेवलपमेंट है। और सबसे बड़ी बात कि तुम 9 एपिसोड्स में हर एक कैरेक्टर की बैक स्टोरी के साथ उसको दिखा रहे हो, तो तुम्हारे पास पहले से ही कम टाइम है, तो तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई तुम कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में दिखा पाओ। और जब लॉर्ड कृष्णा को विराट रूप में दिखाया गया था, उस टाइम में उनके गॉडली प्रेजेंस को मैं महसूस कर पाया। नहीं तो इतने टाइम में मेरे को बस वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसे ही दिखाई दे रहे थे। महाभारत में लॉर्ड कृष्णा एक्चुअल में अपनी गॉडली फिगर के लिए ही जाने जाते हैं। एक ऐसा बीइंग जो रियली में एक परफेक्ट ह्यूमन है, एक परफेक्ट ह्यूमन जो ये जानता है कि वो एक गॉड है, अ गॉड ऑफ एवरी यूनिवर्स। और जब मैं इनके वॉइस आर्टिस्ट की क्वालिटी की बात की तो मेरे को पता चला कि इसका नरेशन गुलजार सर दे रहे हैं, जो अपने आप में एक लेजेंडरी राइटर और पोएट हैं। बट मेरे को पता नहीं क्यों उनकी नरेशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। शायद मैं उनके बारे में इतना नहीं जानता, इसीलिए अब इसके लिए मेरे को माफ़ करना। और अब अगर आखिर में मैं बताऊँ तो प्रोजेक्ट अच्छा है, पर इसका प्रेजेंटेशन और अच्छा होना चाहिए था। अब मुझे लगता है ना कि अगर ये प्रोजेक्ट 2D में बना होता तो ये ज़्यादा अच्छा लगता, क्योंकि अगर इन्हें 3D क्वालिटी में अगर कोई एनिमेशन दिखानी है तो इनको महाअवतार नरसिम्हा से बेटर दिखाना पड़ेगा। और अब तक 2D प्रोजेक्ट इतना नहीं आया है, तो मुझे लगता है कि इन्हें 2D में भी ध्यान देना चाहिए। अब तुम्हारा क्या नज़रिया है वो तुम कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। तो ये रही वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो देखने में मज़ा आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं तुम्हें किसी अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय।